हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस CSI नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी से। क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें मैं एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूँ। वो यह कि जो क्वेश्चन पूरा बनाया गया है बाइजेक्शन के ऊपर बनाया गया है। किसी भी सेट मानो तुम्हारे पास है एस के नाम से, ठीक है, और मानो किसी एक और सेट है, एस छोड़ो, यहाँ पे मानो ए एक सेट है, बी एक सेट है, तभी ये दोनों सेट के अंदर एक बाइजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट के अंदर एक मैपिंग तुम्हें मिलेगा, ठीक है। जो मैपिंग क्या है कि 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो ये मैपिंग के अप्रोच से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट जो है, ये दोनों सेट के अंदर एक बाइजेक्शन मिलता है, ठीक है। अभी देखो, एक और उपाय से भी हम इसको कर सकते हैं। यदि हमें मैपिंग ढूंढने में समस्या आ रहा है तो हम एक और भी उपाय है, वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। वो उपाय क्या है, वो मेथड क्या है कि यदि दोनों सेट मानो ए एंड बी है, अभी दोनों सेट का कार्डिनलिटी, ध्यान से सुनो, दोनों सेट का कार्डिनलिटी यदि सेम हो जाए तो वो दोनों सेट के अंदर एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जो कि बाइजेक्टिव होगा। मतलब कहने का मतलब यही है, तुम्हें यदि ऐसे कुछ मैपिंग ढूंढना मुश्किल हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो तुम क्या करो, बाइजेक्शन चेक करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, दोनों का कार्डिनलिटी चेक करो। यदि दोनों का कार्डिनलिटी सेम हो जाए तो तुम गारंटी के साथ बोल सकते हो कि वहाँ पे एक बाइजेक्शन मिलेगा। अभी वो बाइजेक्शन क्या मिलेगा वो तुम्हें ढूंढना है, सोचना है टाइम देके, ठीक है। तो ये उपाय से तुम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। दोनों सेट यदि सिमिलर हो जाए तो भी ये उपाय से ही काम हो जाता है। सिमिलर मीन्स यही बताता है कि दोनों के अंदर एक बाइजेक्शन हो। तो सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, हमें यदि दोनों सेट के अंदर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये यदि ढूंढने के लिए बोले, ये यदि कंफर्म करने के लिए बोले, तो हमें करना क्या होगा, दोनों सेट का कार्डिनलिटी चेक करना है। यदि समान हो जाए तो हाँ होगा, यदि समान नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। एक और बात कि तुम्हारे पास ये जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, दैट मीन्स जो काउंटेबल सेट्स होता है, नेचुरल नंबर छोड़ो, कोई भी काउंटेबल सेट्स तुम पकड़ लो, नॉन फाइनाइट काउंटेबल सेट्स, ठीक है, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट, तो वो सेट का कार्डिनलिटी को हम डिनोट करते हैं अलिफ नॉट से। एंड अनकाउंटेबल सेट्स का करेक्ट कार्डिनलिटी शुरू होता है कंटिनम से, इससे बड़ा भी होता है। तो ये दोनों के बीच एक अच्छा सा रिलेशन होता है, वो है अलिफ नॉट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन कंटिनम। दैट मीन्स कैंटोर हाइपोथेसिस से आते हैं कि ये दोनों के बीच कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अलिफ नॉट से बड़ा कोई भी नंबर यदि हो जाए तो वो कंटिनम से शुरू होता है, लेकिन कंटिनम ही केवल अलिफ नॉट से बड़ा नहीं है, इससे बड़ा और भी नंबर है 2 टू द पावर कंटिनम, उसके बाद 2 टू द पावर 2 टू द पावर कंटिनम, ये सभी बड़ा है, ठीक है। स्ट्रिक्टली गेटर देन है, ठीक है। अभी यहाँ से ये मान लो, यहाँ पे मैं फाइनाइट संख्या को लूँगा n-1 ... 2 1, तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अभी देखो, तुम एक बात यहाँ पे एस दे के रखा है कि इनफाइनाइट सेट, अभी नीचे में से कौन सा ट्रू है वो तुम्हें चेक करने के लिए बोल रहा है कि एस इज इन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। मतलब एस एंड क्यू के अंदर एक बाइजेक्शन तुम्हें मिलेगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बाइजेक्शन है ना, मैपिंग, इसको हम नहीं ढूंढ के हम क्या करेंगे, कार्डिनलिटी से चेक करेंगे, ठीक है। अभी तुम बताओ कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का कार्डिनलिटी होते क्या है। ये होता है काउंटेबल सेट, दैट मीन्स इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा अलिफ नॉट। अभी तुमने मानो कि ये जो एस को तुमने लिया है, ये एस को तुमने मानो ले लिया, एस इक्वल्स टू नेचुरल नंबर कॉस आर, ये तुमने ले लिया, ठीक है। तुम आर भी ले सकते थे। और एक नोट मैं यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मानो ऐसे सेट्स है आई इक्वल्स टू 1 2, फाइनाइट प्रोडक्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट के भी सेम ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ
ए आईज, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 to n। मैंने फाइनाइट प्रोडक्ट को लिया, इनफाइनाइट प्रोडक्ट में भी सेम रूल अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। अभी देखो इसका जो कार्डिनलिटी है, अभी इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ r, यहाँ से आ गया। तो n का कार्डिनलिटी है अलिफ नॉट क्रॉस यहाँ पे कंटिन्यूम। अभी ये दोनों में से जो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, मानो दोनों सेट का कार्डिनलिटी एक है गामा 1 एक है गामा 2, तो ये दोनों कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट वाला कार्डिनल नंबर होता है मैक्स ऑफ गामा 1 गामा 2, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट साइड में नोट करवा रहा हूँ ये सब बेसिक्स है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा कंटिन्यूम, लेकिन यदि बाइजेक्शन मिलते तुम यदि यहाँ पे टिक करते, दैट मीन्स तुम्हारे पास ये क्या हो जाते, एक कंटिन्यूम इक्वल्स टू अलिफ नॉट हो जाना चाहिए था, लेकिन बाय कैंटोस हाइपोथेसिस यहाँ पे ये जो रिलेशन आ रहा है यहाँ से ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, दैट मीन्स ये तो कभी ना होगा। क्लियर है। अभी ऐसे ही तुम यदि बी के ऊपर नजर डालो, बोल रहा है कि बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तुमने मानो इसको ये केसेस में इसको डिस्कस करने के लिए तुम इसको ले लो n क्रॉस n, एंड वहाँ पे बोल रहा है कि रियल नंबर के साथ बाइजेक्शन। अभी बाइजेक्शन होने के लिए करना क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ s इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ r होना चाहिए, लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ s जो है अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट हो जाएगा अलिफ नॉट, जो कि कंटिन्यूम से छोटा है। r का कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अनकाउंटेबल सेट है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो होगा ही, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो रिजल्ट्स है ये तो ये रिजल्ट्स का ही केवल n इक्वल्स टू 2 के लिए बता रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा ही। वैसे भी तुम देखो यहाँ पे फाइनाइट प्रोडक्ट ले रहा है, तो यहाँ पे इसका ये यदि इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट में ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, कुछ भी हो सकता है। यदि काउंटेबल हो तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अभी यहाँ पे यदि अनकाउंटेबल हो तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अभी अनकाउंटेबल में तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यदि ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो अनकाउंटेबल सेट मानो सी है, मैं छोटा जो नंबर है उसको बता रहा हूँ, अनकाउंटेबल का सबसे छोटा कार्डिनल नंबर होता है सी कंटिन्यूम, तो सी क्रॉस सी क्रॉस डॉट 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 क्रॉस सी मतलब फाइनाइट टाइम्स मानो n टाइम्स, तो ये देता है सीरीज टू दी पावर n, जो कि c के बराबर ही होता है। ऐसे करके तुम c से बड़ा वाला जो नंबर है इसको लेके तुम करो तो फाइनाइट वाला जो होता है वो प्रोडक्ट होके उसको ही लौटा के देते हैं, दैट मीन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम द पावर सेट विथ पावर सेट, तो ए से यदि तुम्हारे पास है तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा 2 टू दी पावर, पावर सेट मीन्स सेट ऑफ all subsets of S, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S। अभी देखो यहाँ पे हमें पता है कि तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दैट सेट टू दिस पावर सेट, ठीक है। रसेल्स पैराडॉक्स, उसके बाद कैंटोस हाइपोथेसिस, ये सब के ऊपर काम करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका प्रूफ बहुत ही अच्छा प्रूफ है, ये तुम्हें किसी भी बुक में मिल जाएगा। मैं इस प्रूफ को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। बारबार्स पैराडॉक्स के नाम से एक पैराडॉक्स आता है, बारबार्स पैराडॉक्स, उसके बाद रासेल्स पैराडॉक्स का इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑन टू मैप फ्रॉम अ सेट टू इट्स पावर सेट, ठीक है। वैसे भी तुम इसको कार्डिनल अप्रोच से भी कर सकते थे कि पावर सेट का कार्डिनलिटी होता है 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो ये इसका कार्डिनलिटी यदि अलिफ नॉट हो जाए तो इसका पावर सेट का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2 टू द पावर अलिफ नॉट, जो कि सी के बराबर है, जो कि ग्रेटर देन। अच्छा, यदि कार्डिनलिटी ऑफ इस यदि कंटिन्यूम के बराबर हो जाए तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2 टू द पावर सी, जो कि सी से ग्रेटर देन है, ठीक है। तुम कार्डिनल अप्रोच से भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया कि बारबार्स पैराडॉक्स से जो आया था, कैंटोस थ्योरम जो आया था, कैंटोस हाइपोथेसिस जो आया था, वहाँ से भी तुम अच्छे तरीके से इसको कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बात और, तुम्हें यदि बोलो कि सर मुझे एक मैपिंग ढूंढ के दो, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं तुम यहाँ पे मैपिंग ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास एस जो है वो अननोन है। क्या पता एस यदि एन क्रॉस एन हो जाए, एस यदि एन क्रॉस क्यू हो जाए, एस यदि एन क्रॉस आर क्रॉस क्यू, ऐसे करके तुम बहुत सारे फाइनाइट प्रोडक्ट बना सकते हो। तो एस क्या है ये तुम्हें पता नहीं है, तो एस तुम्हें यदि पता ही नहीं है, डोमेन यदि नहीं पता, केवल डोमेन का कार्डिनलिटी तुम्हें पता है,
डोमेन ही तुम्हें यदि नहीं पता तो तुम फंक्शन को कैसे में डिफाइन करोगे। तो इसीलिए ये फंक्शन, ये जो क्वेश्चन बनाया गया था, ये कार्डिनल अप्रोच से ही तुम्हें करना होगा, अदरवाइज तुम ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो हमारे रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।